प्रीवियस क्लास में हमारे क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन आप बुक से देखने की ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इज ब्रोड डाउन अलोंग द एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कोयल। सर्कुलर कोयल के ब्रोड डाउन नीचे लाया गया। एज अ रिजल्ट द फ्लक्स थ्रू द कोयल चेंज फ्रॉम 0.35 वेबर टू 0.85 वेबर तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मतलब फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स कितना है? 0.35 से 0.85। तो 0.85 में से माइनस कर दो 0.35। चेंज कितना हो रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल होगा, वही चेंज निकल जाएगा। ठीक है, तो 0.85 में से हम माइनस करेंगे 0.35, तो चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास। कितना आएगा यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 0.50, इतना कुछ आएगा। ठीक है, आगे देखो। इन एन इंटरवल ऑफ हाफ अ सेकेंड, हाफ अ सेकेंड मतलब टाइम कितना है? t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड में। टाइम भी दे दिया आपको। उसके बाद क्या कह रहा है? फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड। ईएमएफ कितनी इंड्यूस हुई है? ईएमएफ की बात करें, d5/dt होता है, तो ये कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5। उसी को 0.5 से 0.5 डिवाइड, फॉर्मूला हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, लास्ट लेक्चर में भी, उससे लास्ट लेक्चर में भी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ गया? 1 वोल्ट। ठीक है, ये था हमारा एवरेज ईएमएफ इंड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड। आगे कह रहा है फाइंड द करंट, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? एज यू सी, एज यू लुक इनटू द कोयल फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट की साइड से अगर कोयल को देखो तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट हो रही है, नॉर्थ से आउट जाएगी, वो नीचे जा रही है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ। करंट किस में हो जाएगा? करंट हो जाएगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे बात करी थी वहाँ रूल किए थे हमने कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को बता सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना। तो इसमें क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। किस में होगा? लिख लेना साथ में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 15। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात थी। अगर आपको रूल पता है, मैग्नेटिक फील्ड में जो हमने किए थे, तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना, अगर भूल गए हो तो लेक्चर में, क्वेश्चन में, लास्ट लेक्चर में कैसे हम निकालते हैं उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट में बता देना कैसे होगी एंटी क्लॉकवाइज, वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए। अ वायर लूप, एक वायर का लूप है, कन्फाइंड इन अ प्लेन इज रोटेट इन इट्स आउन प्लेन विद सम एंगुलर वेलोसिटी, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन। एक वायर का लूप है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। लूप में ईएमएफ कैसे, कितनी इंड्यूस होगी? सबसे पहले ईएमएफ का रिलेशन क्या होता है? -d5/dt होता है, होता है। अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ, सिंपल फ्लक्स की, B.A होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, अब देखो कह रहा है इंड्यूस ईएमएफ कब होगी? जब चेंज इन फ्लक्स होगा। अब फ्लक्स कब चेंज होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। एरिया तो वो फिक्स है, अगर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगी। हम्म, तो जो है, क्योंकि इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला, यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड है
तो जो फ्लक्स है वो सेम रहेगा, तो उसके कारण फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो ना तो कमेंट में बता देना क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन में अगर आ रही है तो। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, फाइंड 38E5, फिगर दे रखा है। चलिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये थोड़ा मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि इस चीज़ को हम थोड़ा अच्छे से कर लें, ताकि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखो इसमें क्वेश्चन 16 का डायग्राम है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। देखो भाई टाइम लग जाता है थोड़ा डायग्राम में। अगर ये इतना फिगर दे रखा है और ये लेंथ जो है ये फील्ड की, अगर ये मेरी 20 सेंटीमीटर है, वैसे बुक से देख सकते हो आप डायग्राम। यहाँ एक ब्लॉक है, स्क्वायर है मान लो, ठीक है, इसकी हर एक साइड है 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। अब इस पर मैग्नेटिक फील्ड बी है 0.6 टेस्ला। ठीक है, यहाँ से डाटा क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, फिगर 38E5 शो अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड मान ले ए मान लेते हैं, ए अगर 5 सेंटीमीटर है तो मतलब कि 5 × 10⁻⁻² मीटर होगी। बीइंग मूव टूवर्ड्स राइट, अगर वो राइट की तरफ मूव कर रहा है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से अगर राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है v, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की बात कर रहा है ये। ठीक है, चलिए, द फ्रंट एज एंटर्स द 20 सेंटीमीटर वाइड मैग्नेटिक फील्ड एट t = 0। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर है, सिर्फ इसके अंदर। ये मूव करेगा तो चेंज इन फ्लक्स होगा इसका। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो हमें निकालना है ए पार्ट में इंड्यूस ईएमएफ। कितनी ईएमएफ होगी, वो किसके इक्वल होती है, d∅dt एट t = 2 सेकेंड। कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में कितनी इंड्यूस ईएमएफ होगी वो बतानी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो फ्लक्स चाहिए। फाई क्या क्या होता है, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, आप वो बताओ सिर्फ। फ्लक्स किसके इक्वल होगा, B.A, एरिया के इक्वल होगा B.A। चलिए, अब सबसे पहले देखो, यहाँ से देखो कितने 2 सेकेंड में चेंज कब होगा, जब ये इसके एंटर होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो अब ये देखो 2 सेकेंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अगर 1 सेंटीमीटर जा रहा है पर सेकेंड में तो ये कितना चला जाएगा इस कोयल के द्वारा, तो ये कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव बाय, डिस्टेंस कितनी होगी कोयल के द्वारा कितने टाइम में, 2 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब कि 2 × 10⁻² मीटर हो गया, इतना ये इसके अंदर चला गया। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गई आपके पास। चलिए डिस्टेंस आ गई, तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया, एरिया निकालना है। अगर मान लीजिए ये 2 चला गया, ये इतना गया है, ये इतना यहाँ तक 2 है, ये देखो इस पोर्शन का मान लीजिए 2 है, ये 2 है, ये 2, ये गया तो ये पोर्शन भी तो आएगा, ये इंटू ये। अगर मान लो ये रेक्टेंगल बन गया, फिर रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ से देखो ये एरिया इंटू ये, तो एरिया आ जाएगा। तो एरिया निकाल लो सबसे पहले, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इंटू ऊपर कितना 5 इंटू कितना सेंटीमीटर, मीटर में करो 10⁻⁻⁴, यही होगा, मान दो नहीं 10, 10 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट में। ठीक है, चलिए इसके आगे देखता हूँ मैं। डिस्टेंस आ गई, एरिया आ गया, अब हमें क्या निकालना है,
अगर फ्लक्स में चेंज होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा तभी तो फील्ड निकाल सकते हैं। तब मैं मान लेता हूँ चेंज इन फ्लक्स कितना है, बी डॉट ए मैग्नेटिक फील्ड, बी डॉट ए मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.6 और एरिया कितना है 10 इंटू 10 × 10⁻⁴। तो यहाँ से कितना आ गया 0.6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा निकालो, d∅dt चेंज इन फ्लक्स कितना है 0.6 इंटू 10⁻⁻3 बाई टाइम कितना है, टाइम चेक करो, टाइम 2 सेकंड के लिए निकालना था ना, तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, कहीं भी कोई कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बता देना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, हर एक डाउट को लेंगे। ठीक है, चलिए, और स्पीड वगैरह अगर ज़्यादा तेज़ है तो बता देना, स्लो है तो आप कंट्रोल कर सकते हो अपने हाथ से। ठीक है, स्पीड बढ़ा लो सेटिंग्स में जाके। चलिए, ए पार्ट हो गया, इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है t = 22 सेकेंड में। अब ये था t = 2 सेकेंड के लिए। अब देखो अगर t 22 सेकेंड हो गया मतलब 22 सेकेंड हो गया, तो देखो ये कितना है 20, तो मतलब 2 और आगे चला जाएगा, मतलब 2 क्या चला जाएगा बाहर चला जाएगा, 20 और 2 22 यहाँ, तो मतलब ये 2 से ये जो 2 था ये बाहर आ जाएगा, तो 3 तो इसके अंदर रहेगा, 3 तो इसके अंदर रहेगा। यही है कंसेप्ट। एक मिनट, ये सी पार्ट कर दिया मैंने, सॉरी, ये है 10 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए, सॉरी, इसको देखो दोबारा, t = 10 सेकेंड रखना अब। ठीक है, 10 सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो 10 सेकेंड में क्या होगा, इसके बिल्कुल अंदर चला जाएगा, ये अंदर चला गया, मान ले ये 5 और 5 10 अंदर आ गया, 5, तो जब ये पूरा चला जाएगा इसके अंदर 5 हो गया, अगले 5 से 10, फिर 10 से 15 और 15 से 20 इसके अंदर रहेगा ये सारा एरिया, तो चेंज इन फ्लक्स कितना आ जाएगा जी, क्योंकि देखो सबसे पहले तो डिस्टेंस देखते हैं, कितनी डिस्टेंस मूव करेगा ये 10 सेंटीमीटर, d इज़ द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो स्केयर होगा, जो स्केयर लूप है ये कोयल का, ये कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, तो फ्लक्स का चेंज किसके अंदर कितना होगा टाइम के साथ, बिल्कुल नहीं होगा। तो देयरफॉर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा कोयल के अंदर इस टाइम पे वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये मेरा है बी पार्ट, ये था मेरा ए पार्ट के लिए। ए बी और सी देखते हैं। सी है अगर t = 22 सेकेंड, t = 22 सेकेंड, इस पे बात करें हम, तो अगर सबसे पहले मैं डिस्टेंस की बात करूं कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर, ये कह रहा है इतनी सेकंड में। अब ये देखो हमें इसकी वेलोसिटी बताओ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, डिस्टेंस का तो सीधा यहीं से पता चल रहा है। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट यहाँ से समझ नहीं आ रहा हो बता देना। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हम क्या क्या देख सकते हैं, ये तो फील्ड तो 20 के अंदर है, बाकी 2 तो बाहर गया, तो मतलब कि 2 सेंटीमीटर ये बाहर चला जाएगा, 3 इसके अंदर रहेगा। यही है, सिंपल सी बात तो यही है, कितना इसके अंदर रहेगा और कितना बाहर चला जाएगा। ठीक है, चलो फिर, तो सबसे पहले देखो जब ये इसके अंदर था, जब ये पूरा बॉक्स बाहर आने से पहले इसके अंदर था, अंदर भी तो आया इसके अंदर, मान ले ये 10 था, बी आया बीच में 10 सेंटीमीटर था, ये क्या था पूरा इसके अंदर था। तो इनिशियली अगर मैं फ्लक्स की बात करूं बी डॉट ए होगा, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता 0.6 है। चलिए, एरिया की बात करूँ तो ये पूरा एरिया इसका अंदर होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब ए इंटू ए, 5 ही होंगे दोनों, 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴। 5 क्यों किया है, इसकी हर साइड 5 है। ठीक है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, स्केयर है इसलिए मल्टीप्लाई हो गया। चलो, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, बेसिक मैथ यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ कितना होगा, कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन देख लेना, 15 × 10⁻⁻4 ये बनेगा। चलिए, हो गया यहाँ तक।
अब देखो इनिशियल था, अगर मैं फाइनल पे चला जाऊँ, फाइनल की बात करूँ तो फाइनल क्या होगा, इनिशियल स्टेट थी जब 10 सेकंड के बाद तो वो उसके अंदर था, फाइनल क्या होगा 22 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 सेंटीमीटर बाहर। मैग्नेटिक फील्ड तो वही है 0.6 b। एरिया क्या होगा, अब देखो फील्ड के अंदर कितना बचा, टोटल कितना है ये 5 सेंटीमीटर है ये टोटल बॉक्स। तो इसका दो, तो ये जो दो की बात कर रहा हूँ ये तो बाहर चला गया, इसका अंदर कितना बच गया 3। तो मतलब कि 3 सेंटीमीटर जब यहाँ से जाएगा 20 और 2 22, तो ये 3 सेंटीमीटर तो इसके फील्ड के अंदर रहेगा, रह गया। तो 3 एक रेक्टेंगल बनाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 3 साइड हो जाएगी, और जो 3 तो ये रह गया, तो ये साइड तो कंप्लीट 5 होगी, तो वो 5 हो जाएगी 3 × 5 × 10⁻⁴ कितना हो गया 0.6 इंटू कितना बन गया, यही बनेगा। बता देना कहीं कोई गड़बड़ हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो। चलिए आगे चलें अब। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ फ्लक्स में कितना चेंज आया है, कितना चेंज आया है, फाइनल माइनस इनिशियल कर लोगे आप। एक मिनट, कॉल आ गया, चलो कट गया, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स की अगर बात करूँ मैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में 9 है और इनिशियल कितना है 15, कितना बच गया -6 × 10⁻⁴। ठीक है ये बच गया। तो इंड्यूस EMF dϕ/dt कितना आ जाएगा -6 × 10⁻⁴, और टाइम कितना है, टाइम कितना है वो बताओ आप। टाइम की बात कर रहे हैं जो अब फील्ड के बाहर का, कितना टाइम एक्स्ट्रा है, ये तो इनिशियल में आ गया। इनिशियल चेंज इन टाइम, टाइम में कितना चेंज हुआ है, क्योंकि चेंज हो रहा फ्लक्स में, तो 22 में से माइनस करो 20, 20 तक ये टाइम, 20 तक तो फ्लक्स सेम था, 22 पे जाके चेंज हो रहा है, तो फाइनल टाइम क्या 22, इनिशियल कितना था 20, तो 22 - 20 कितना हो गया 2। तो इंड्यूस्ड EMF कितनी आ गई -3 × 10⁻⁴। ठीक है, साइन ऊपर से आप चेक कर लेना कहीं, ठीक है कोई गड़बड़ ना हो। अब देखो ये था हमारा सी पार्ट, इसी का डी पार्ट क्या कह रहे हैं, जब t = 30 सेकेंड, डी मैं यहाँ कर लेता हूँ, डी जब हमारा t कितना हो गया, टाइम हो गया 30 सेकेंड, अगर टाइम 30 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर होगी। अब देखो 30 सेंटीमीटर मतलब फील्ड से बाहर, तो वो फील्ड पे क्या इफेक्ट करेगा, कोई इफेक्ट करेगा, कोई रोल होगा उसका नहीं, जब फील्ड से बाहर तो फ्लक्स कहाँ से चेंज होगा, तो चेंज इन फ्लक्स 0, तो इंड्यूस्ड EMF 0 आ जाएगा इसमें भी। ठीक है आ गया यहाँ तक। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 16, 4 पार्ट थे इसमें, सिंपल है, कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। चलिए साइन आप देख लेना, मैं साइन कन्वेंशन लेके नहीं चल रहा, सारी कंसेप्ट बता रहा हूँ लगभग, ठीक है। अगर साइन कन्वेंशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। देख लेंगे उसको कहाँ क्या दिक्कत है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी दूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 70। एक मिनट रुकना भाई। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70। अब क्वेश्चन नंबर 17 है जो, उसमें क्या गिवन है सबसे पहले वो देखो। फाइंड द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द लूप ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इंटरवल, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है 0 से 30 सेकेंड, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, टाइम दे रखा है, इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है 0 से 30 सेकेंड तक, और रेजिस्टेंस दे रखा है इसका, आर दे रखा है 4.5 मिली ओम,
4.5 इंटू 10⁻⁻, मिली होता है 10⁻³ ओम। हो गया, टी हो गया, आर हो गया। अब देखो सबसे पहले हम क्या करें, इसको एक इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए हमारे लिए। यही करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 से 5 इंटरवल ले लेते हैं, क्योंकि टाइम जब 0 था। T1 ले लेते हैं 0 से 5, T2 ले लेते हैं T2 ले लेते हैं हम। दूसरा इंटरवल कितना लें, 20 का ले लेते हैं, 5 से 20, 5 to 20, 30 तक जाना है ना। अगला 20 से 25 ले लेते हैं, 25, और लास्ट ले लेते हैं फोर्थ इंटरवल 30 का, 25 से 30 से। अब देखो इस इंटरवल को क्यों डिवाइड किया मैंने। पिछला क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, वो बॉक्स जो था, जो मैंने बनाया था, वो जब पूरा फील्ड के अंदर जाएगा फ्लक्स चेंज होगा, मतलब जब तक वो पूरा चला जाएगा। पूरे की लेंथ कितना, 5 सेंटीमीटर थी, तो 1 सेकेंड में कितना था, 1 सेंटीमीटर जा रहा था। तो 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, तो 5 सेकेंड लगेगी उसको। तो यहाँ तक तो फ्लक्स चेंज होगा 5 सेकेंड तक। उसके बाद 5 से 20 फील्ड है, 5 से 20 तो वो चलता रहेगा, उसके अंदर कोई फ्लक्स चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 20 से 25 वो फील्ड चेंज होगा क्योंकि वो बाहर जाएगा, ठीक है। 25 से 30 सेकेंड तक, जब वो 25 सेकेंड पे वो बाहर ही चला गया, उसके बाद टाइम आप कहाँ तक ले जाओ तो फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा नहीं होगा, तो 0। तो आपको यहाँ से पिछले कंसेप्ट से देख सकते हो, 5 से 20 तक तो 0 है, और 25 से 30 तक भी 0 है। तो फ्लक्स किस में है, इसमें 5 में और इसमें। तो हीट प्रोड्यूस किससे होगी, सिर्फ इससे और इससे। चलो अब हमें क्या निकालनी है, हीट प्रोड्यूस निकालनी है। सबसे पहले उस कंसेप्ट पे जाने के लिए थोड़ा और चीज़ों को देखो। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क क्या होता है, इट इम्प्लाइज वर्क इज इक्वल टू पी इंटू टी। और पी किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा है, पी इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। हो गया। और वी किसके इक्वल है, आई आर। वर्क किसके, मतलब वर्क है एक एनर्जी है, मतलब हीट में भी फॉर्म में हो सकता है एनर्जी, तो एच मान लेते हैं इसको, हीट प्रोड्यूस। वी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई स्केयर आर इंटू टी। हो गया यहाँ तक। चलो फिर आगे देखते हैं, एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर इंटू टी। अब देखो हमारे पास है क्या, आर है, टी है, लेकिन आई नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या नहीं है, आई नहीं है, तो आई निकालते हैं। चलो v इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ये फाइनल है, ये रिजल्ट तो यूज होगा हमारा, ठीक है। v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई किसके इक्वल होगा, v अपॉन आर, मतलब वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस। पिछले में कितने, अगर हमने जो पार्ट डिवाइड किए थे, हर में कितना होता, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ हो रही थी, तो उसी को लिख दो v, 3 इंटू 10⁻⁻⁴। और r कितना है, 4.5 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे हम, तो आपको इसका तो पता चल जाएगा कितना होगा। कैलकुलेट करना, बताना मेरे को भी। इसका नियरली आएगा 6.7 इंटू 10⁻² एम्पियर। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, आई आ गया। हमने क्यों लिया है, हम पिछला ही डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, 30 सेकेंड तक इंटरवल था। अब इंटरवल हम बना रहे हैं जहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा वहाँ हीट होगी, ठीक है। जहाँ कुछ भी चेंज नहीं आ रहा वहाँ हीट नहीं होगी। तो अब यहाँ से देखो कितने पोर्शन बन रहे, हीट इंड्यूस एच इज इक्वल टू 4 पार्ट में डिवाइड, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4। अब देखो मैंने कहा 5 से 20 वो फील्ड के अंदर कोई नहीं होगा,
20 से 25 चेंज होगी, 25 से 30 तो वो बाहर ही है फील्ड से, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। T4 T2 मतलब H2 और H4 ये तो होंगे जीरो। ठीक है, तो हीट किसकी वजह से बचेगी, सिर्फ H1 प्लस H3 से। H1 प्लस H3 की वैल्यू पुट करें तो आई स्केयर आर इंटू टी प्लस का आई स्केयर आर इंटू टी होगा यही। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, आई स्केयर आर को मैं कॉमन निकालूँ तो टी टी बच गया, टी टी बच गया। और आई स्केयर की वैल्यू, अरे यार सेम है। तो टू कर दो यार, आई स्केयर आर टी, टू आई स्केयर आर इंटू टी ये बन गया। तो 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 6.7 इंटू 10⁻⁻² का स्केयर, आर की वैल्यू क्या है 4.5 इंटू 10⁻⁻3 और टी की वैल्यू क्या है इसके अंदर फाइनल माइनस है तो वही 5 है। ठीक है, हो गया, कैलकुलेट आप कर लोगे। ठीक है, फाइनल आंसर मेरे को कमेंट में बताना इसका कैलकुलेशन के बाद कितना आया। ठीक है, पता तो चले कौन कौन कर रहा है। चलिए ठीक है, कोई गड़बड़ हो कहीं कुछ समझ नहीं आया तो भी बता देना वहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो 18 क्वेश्चन में भी थोड़ा हार्ड डायग्राम है। अगर उस कंसेप्ट को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि टाइम वहीं लगता है, अगर डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो ही जाता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था। क्योंकि अगर मैं वैसे ही करवाता था कुछ समझ नहीं आता, तो एक बार बना ही लेते हैं ताकि ईजी हो जाए आपके लिए भी और आप चीज़ों को समझ पाओ। कुछ कटिंग वगैरह करनी हो कुछ तो मार्क करना तो आपको यहीं से बता दें। हाफ पोर्शन में डिवाइड है एक तरह से ये समझो, और बाहर जो ये है ये एक स्केयर का फॉर्म है, ये लगाओ। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ऐसा कुछ दे रखा है, इनवर्ड फील्ड मैग्नेटिक है। अब वैल्यू लिख लेते हैं इसमें, क्वेश्चन पढ़ो साथ साथ देखते हैं। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस है आर, रेडियस आर है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, एज शोन इन फिगर। अ यूनिफॉर्म वायर, एक यूनिफॉर्म वायर है, ऑफ लेंथ है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻² मीटर। यूनिफॉर्म वायर एंड रेजिस्टेंस आर दे रखा कितना 4 ओम, इज बेंट इनटू अ स्क्वायर फ्रेम, स्क्वायर फ्रेम में बनाया है। एक चीज़ का ध्यान रखो, स्क्वायर फ्रेम बनाया है तो जो लेंथ बोली है ना ये पूरी है, 4 पार्ट में डिवाइड किया इसको। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं एक पोर्शन की बात करूँ तो एल, इसको 1 मान लेता हूँ, L1 वो कितनी हो जाएगी 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, यही होगी, यही होनी चाहिए या कुछ और होनी चाहिए बताओ। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो लेंथ को भी बाद में ले लेंगे, एक बार इतना ऊपर तक का डाटा लिख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन में, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज यानी कि dB/dt दे रखा आपको 0.01 टेस्ला पर सेकेंड, फाइंड द करंट इंड्यूस्ड इन द फ्रेम। आई निकालना आपको, क्या निकालना है, आई निकालना है। फ्रेम में कितना करंट इंड्यूस हुआ है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन का, अगर रिलेशन पता है तभी आगे कुछ करोगे। अगर आपको रिलेशन का ही नहीं पता होगा तो आप आगे क्या निकाल लोगे, कुछ निकाल नहीं सकते ना। चलो फिर उसी को निकालते हैं। सबसे पहले हमने कंसेप्ट किया है ईएमएफ का, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी
अगर मैं नॉर्मल बोलूँ तो d5/dt। और ये क्या होता है, वोल्टेज v इज इक्वल टू किसके इक्वल है, आई आर के। आई आर किसके इक्वल हो गया, d5/dt। तो यहाँ से आई किसके इक्वल आ गया, 1/r d5/dt। आ गया आई, पता चल गया। को काफ़ी लेंथी जब डेरिवेशन होते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट यूज़ करके बताता हूँ। अगर थोड़ा बहुत इजी पड़ता है, कहीं से कोई कंसेप्ट निकल सकता है, तो वहाँ कोशिश करता हूँ आपको पूरा ही बता दूँ, ठीक है। चलिए, चलो अब देखो, यहाँ से आई ये चीज़ निकालनी है हमें, तो मेरे को d5/dt चाहिए। नहीं, हाँ, अब d5/5 किसके इक्वल है, b डॉट ए। तो मतलब कि आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/r a db/dt, ये लिख सकता हूँ। बिल्कुल, एरिया चाहिए मेरे को, ठीक है, एरिया चाहिए। db/dt मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, db/dt तो आपको है, आर भी है आपके पास, तो एरिया ही चाहिए मेन तो मेरे को, ठीक है। एरिया की किसकी बात करी है, इस एरिया की, मैग्नेटिक फील्ड वाले में, ठीक है। करंट कितना है इस फील्ड में, तो आई निकालने के लिए मेरे को एरिया चाहिए। सबसे पहले एरिया ही निकाल लेते हैं। एरिया किसके इक्वल होता है, बताओ एरिया कितना होगा अब इसका, 1 मिनट रुको। चलिए, तो यहाँ से अगर मैं एरिया देखूँ कितना होगा, πr²/2। ये क्यों होगा, सबसे पहले वो देखो, πr², फाइंड द करंट इंड्यूस्ड इन द फ्रेम। फ्रेम, फ्रेम कौन सा, स्केयर फ्रेम, तो इसमें कितना हाफ आ रहा है ना, सर्कल का हाफ आ रहा है। सर्कल का एरिया मान लो πr² है, ठीक है। ये सर्कल टाइप दिख रहा है आपको, तो πr²/2 ये होगा। रेजिस्टेंस कितना, 4 ओम, ठीक है। एरिया आ गया, db/dt की वैल्यू दे रखी है, तो करंट निकल जाएगा यहाँ से। आई इज इक्वल टू db/dt कितना है, 0.01, पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14। चलिए, आर कितना है, 10 × 10 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय, क्या रह गया, सिर्फ रेजिस्टेंस रह गया ना, रेजिस्टेंस कितना है, 4। यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ और 2 भी रह गया, हाँ ये 2 रह गया, तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो हम पॉइंट हटाया 100 कैंसिल, तो 2 से अगर डिवाइड करो, 2 1 2 2 5 10, 1.57 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁴। आगे इसको डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, सॉरी अगर दिखाना हो तो, आई यहाँ से अगर कैलकुलेट करूँ अब कितना बनेगा, 4 × 12 36, 4 एम्पियर ये करंट बनेगा इसके अंदर, ठीक है। हो गया क्लियर यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 18 था ये। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगर डाउट हो तो पूछ लेना अपना कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। मेरे को थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, चलिए देख लेना, एडजस्ट कर लेना थोड़ा, अगर हो तो। क्वेश्चन 19 करते हैं। क्वेश्चन 19 में भी सेम एज इट इज़ डायग्राम है। पहले डायग्राम को ही बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से बता दूं। ये थोड़ा अच्छे से समझ लेना, समझने की भी चीज़ें हैं इसमें काफ़ी। फॉर्मूले तो वही हैं सेम, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो बस कमेंट कर देना, और कुछ नहीं है। समझ गए होगे डायग्राम। S1 स्विच है, S2 स्विच है, ये E है, ये D है, C है, B है, A है और F है। कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो बुक में देख लेना,
ठीक है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। हो गया, फील्ड सारे है हर जगह, मतलब इसके अंदर, ठीक है। ऐसा कुछ फिगर है हमारे पास। क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन। द मैग्नेटिक फील्ड इन द सिलेंड्रिकल रीजन शोन इन फिगर, जो फिगर में इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब dv/dt दे रखा आपको 20 मिली टेस्ला पर सेकेंड। मिली होता है 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड, ये दे रखा है dv/dt, ठीक है। ईच साइड ऑफ द स्केयर लूप ABCD और DEFH हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। ईच साइड मतलब प्रत्येक साइड की ना जो L दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² मीटर। मतलब A दे रखी है, A, ये एक स्केयर बन रहा है इधर, एक स्केयर इधर बन रहा है, इसकी एक साइड है 10⁻², ठीक है। इन द वायर AD, जो वायर है AD, A और D, अगर इस वायर की बात करूं, द स्विच S1, करंट निकालना है इस वायर में, AD वायर में हमें क्या निकालना है, I निकालना है, ठीक है। रिलेशन हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, क्वेश्चन नंबर 18 में भी, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर S1 इज ओपन, अगर S1 जो है इज ओपन बट S2 इज क्लोज्ड, अगर S2 क्लोज्ड है तो यहां से कहां से होगा, किस लूप की बात करेंगे हम, नहीं इसमें है एंड रेजिस्टेंस R भी दे रखा, R है 4 ओम, एक साइड है इसका 4 है, ठीक है। अगर ये स्विच क्लोज है और ये ओपन है तो इसके कारण, फ्लक्स के कारण करंट इंड्यूस होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना, 4, इसका कितना होगा 4, इसका कितना 4, 4, एक सीरीज में, तो कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, R टोटल हो जाएगा 4 चौक 16 ओम, ठीक है। तो ये यूज़ करेंगे हम जब फॉर्मूला लगाएंगे जो, ठीक है। चलिए देखो यहाँ तक आ गया। ए पार्ट लेते हैं, जो स्विच है ये ओपन है और ये S2 इज ओपन, नहीं नहीं, द स्विच S1 इज क्लोज्ड, अगर ये क्लोज है और ये ओपन है, ये क्लोज है तो भी हर एक का साइड का 4 4 है, सब में 4 दे रखा है, ठीक है। तो 4 चौक 16, इधर भी 16 होगा। तो अब देखो यहाँ से हमें करंट निकालना है, I निकालना है मेरे को। I किसके इक्वल था, पिछले रिलेशन किया 1/R dφ/dt, ये होगा। चलिए फाइनल तो ये निकालना में। अब देखो यहाँ से dφ/dt किसके इक्वल है, फाई किसके इक्वल है, बी ए के, A इंटू dB/dt लिख सकते हैं इसको, कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। कोई हो तो बता देना। अब एरिया की बात कर रहा हूँ, स्केयर बना रहा है, अगर एक साइड कितनी है, ध्यान रखो, एक साइड 10⁻² मीटर है तो दो की बात करूँगा तो कितनी हो जाएगी, स्केयर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो 10⁻⁴ हो जाएगी। चलिए बी dB/dt कितना है, ऊपर देखो dB/dt कितना है, 20 इंटू 10⁻³ तो लिख दो। तो यहाँ से कितना आ गया, 20 इंटू 10⁻⁷, यही बनेगा, देख लो यही बनेगा क्या नहीं। चलिए बन गया। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए था, क्या होगा, dφ/dt कितना आया है, ये बना है 20, यही तो बनाया है 20 इंटू 10⁻⁷, और रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम टोटल, ठीक है। तो करो डिवाइड, फटाफट बताओ मेरे को क्या आएगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 5/4 इंटू 10⁻⁷। अब बताओ क्या बचा है, कैलकुलेट करके बताओ, यही बन रहा है क्या, देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, बस क्रॉस चेक, ठीक है। चलिए ये था मेरा ए पार्ट। अब इसी क्वेश्चन का हम बी पार्ट लेते हैं। अब बी पार्ट में है क्या वो देखो, सबसे पहले S1 इज ओपन, अगर मैं स्विच S1 जो था वो ओपन कर दिया एंड बट S2 इज क्लोज्ड, अब S2 को क्लोज कर दिया तो सेम यही का ही रिजल्ट बनेगा,
साइड 4 ओम है, लेंथ भी सेम है, तो 16 ओम यहाँ से बनेगा, सेम एज इट इज़ बनेगा। कोई डिफरेंस लग रहा आपको? मेरे को तो नहीं लग रहा, अगर लग रहा है तो बता देना। तो आई कितना बनेगा? 1.25 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर। ठीक है, इतना करंट ही बनेगा। अब बात रहेगी, करंट तो चलो इतना बन गया, अब इसकी डायरेक्शन की बात करूँ तो मैं, डायरेक्शन तो होगी करंट की कोई इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, देखो ऊपर वाले से देखो, इस साइड वाले से देखो, इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल, तो क्या होगा? इधर होगा तो डी से ए होगी, चलिए तो इसमें होगी डी से ए। अगर अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आए तो लास्ट लेक्चर देख लेना मैग्नेटिक फील्ड पे, जहाँ हमने डायरेक्शन किए थे, इस चैप्टर में नहीं, पीछे चैप्टर में। ठीक है, अब अगर इस लूप में बात करूँ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे रोटेट होगा? ये ऐसे होगा रोटेट, ऐसे ऐसे रोटेट करके आएगा, तो मतलब कि ऐसे रोटेट करके आएगा, तो ए से डी होगी, ऊपर वाले में क्या होगी? ए से डी डायरेक्शन, ए टू डी। देखो हर बार हर एक चीज़ बताऊँ पॉसिबल नहीं है, तो कोशिश करो आप खुद से ट्राई करने की, पीछे की चीज़ें माइंड में रखो, भूलो मत उन चीज़ों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। अब बी पार्ट तक हो गया। बी में सेम है, क्यों? आप सेम ही चीज़ बन रही है, कोई वैल्यू चेंज नहीं है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। चलिए सी पार्ट देखते हैं अब इसका। बोथ S1 एंड S2 आर ओपन। अगर मैं देखो इसमें दोनों ओपन कर देता हूँ, अगर दोनों ओपन ही कर दिया तो क्या हो जाएगा? हम क्या देख रहे हैं? हम क्या कुछ कमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। सर्किट क्या होगा? ओपन होगा। अगर ओपन सर्किट है तो करंट कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, करंट 0 हो जाएगा। ये था हमारा सी। अब इसी का डी पार्ट और ले लेते हैं फटाफट से। अब डी पार्ट में क्या कह रहा है ये? बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज। अगर दोनों के दोनों क्लोज हो तो आप क्या कह सकते हो? डायग्राम बनाते हैं, फील्ड को छोड़ दो एक बार, अगर करंट की बात करूँ तो मैं ऐसा कुछ बनेगा। मान लो स्केयर ही ये दोनों, ठीक है, थोड़ा अलग दिख रहे होंगे, पर मान लो अगर यहाँ कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ भी कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ भी कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ भी कुछ रेजिस्टेंस है, अगर इधर भी फिगर, इसको बोलो एक बार, इस पर भी रेजिस्टेंस है, तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पे इस पे पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पोटेंशियल सेम होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसी के कारण करंट इंड्यूस होगा, तो करंट यहाँ इंड्यूस ही नहीं होगा। हमने ऐसे कंसेप्ट के क्वेश्चन किए हैं जब इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हम कर रहे थे, तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा करंट। ठीक है, हो जाएगा जब दोनों क्लोज्ड होंगे। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या कुछ किया है, एक बार थोड़ा रिमेंबर कर लेते हैं। हमने किया है, हम फ्लक्स की बात, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लक्स की, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। किसके इक्वल होती है? -dφ/dt। फाई क्या होता है? हमारा फ्लक्स होता है, किसके इक्वल होता है? B.ds के। ठीक है, इसको हम अगर इंटीग्रेट कर B.A लिख सकता हूँ, BA लिख सकता हूँ, सरफेस या एरिया बोल लो। ठीक है, चलिए अगर चेंज इन फ्लक्स की बात करूँ, अगर मान लो चेंज इन फ्लक्स मेरा BA है, अगर चेंज इन फ्लक्स यहाँ पुट कर तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगी? BA/T। मान लो चेंज इन फ्लक्स नहीं है ये, अगर सिर्फ फ्लक्स ही है तो B.A करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -A dB/dt। अगर माइनस साइन है तो वो साइन कन्वेंशन आप देख लेना, अदरवाइज प्लस हो जाएगा। ठीक है, A dB/dt हो जाएगा। चलिए A dB/dt आ गया। अब यहाँ से देखो ये क्या है? ओम्स लॉ लगाता हूँ, V = IR होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो वोल्टेज ही है, तो इसको IR लिख सकता हूँ, A dB/dt। तो यहाँ से I करंट कितना बनेगा मेरा? करंट बनेगा A dB/dt / R। इतना कंसेप्ट हमने अब तक कर लिया है। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ा और कंसेप्ट आएगा हमारे पास। अब तक तो करंट चल रहा था, अगर मैं चार्ज पूछ लूँ तो करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम।
किसके इक्वल होगा, ए डी बी बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर। अगर मैग्नेटिक फील्ड डी बी बाई डी टी तो आएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही दे रखा हो हमें तो यहाँ से क्या डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ से अगर टाइम से टाइम डिवाइडेड में है मल्टीप्लाई में डी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज यहाँ से क्या बनेगा, ए डी बी बाई आर। मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही आएगा, डी छोटो या बी बाई टी हो तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट चलेंगे हमारे अभी, ठीक है। यहाँ तक इन कंसेप्ट को देख लो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना, क्वेश्चन हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 तक का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक समझ आया होगा। मेरे अकॉर्डिंग किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्पीड मैंने काफ़ी स्लो रखी है ताकि हर एक चीज़ का पता चल सके, कहाँ से कौन सी चीज़ आ रही है, क्या पुट कर रहे हैं। बस थोड़ा आप साइन कन्वेंशन देख लेना एक बार, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी पूछ लेना कमेंट में, क्योंकि मैं साइन कन्वेंशन को ध्यान में नहीं रखा है क्वेश्चन पढ़ते वक्त, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कंसेप्ट क्या निकालना है, किस पे रखना है, ठीक है, इन चीज़ों पे फोकस किया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।